हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। आप लोगों के लिए कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ऑनलाइन फॉर्म है नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए, जिसकी लास्ट डेट है 14 जनवरी और जिसकी स्टार्टिंग डेट है 4 जनवरी, यानी 4 जनवरी से ये शुरू हो चुका है ऑनलाइन फॉर्म का सिलसिला। उसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना और किन बातों का ध्यान रखना है। और उस वीडियो के बाद आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए और उसके बाद मुझे टेलीग्राम पर भी पूछा, मैसेज व्हाट्सएप पे, जिनके पास व्हाट्सएप नंबर है उन्होंने व्हाट्सएप पे पूछा। तो उन सभी डाउट्स का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। जो डाउट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हो रहे हैं, प्रॉब्लमैटिक हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और सब चीज़ें आपके सामने नीट एंड क्लीन होंगी इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों से शेयर कर देता हूं, वो देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं एक्सटेंशन किस चीज में? आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था 1 से 3 जनवरी के बीच में अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 22% का ऑफ दिया जाएगा। लेकिन उसमें काफी ऐसे लोग थे जो कि सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए, तो उनकी ही डिमांड पे इसे एक्सटेंड किया गया है और एक्सटेंशन हुई है 5 जनवरी तक। टिल 5 जनवरी आप इसे ले सकते हो और सेम 22% का ऑफ आपको मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पे जो आप अनअकैडमी पे लोगे। लेकिन लेते टाइम अगर आप AB स्टडी 10 यूज करोगे तो आपको ये सब्सक्रिप्शन लेने पे 22% का ऑफ मिलेगा। ये ध्यान रखना, ये कोड जरूर यूज करना, AB स्टडी 10। साथ ही साथ अगर आप NDA क्रैक करना चाहते हो, NDA 1 क्रैक करना चाहते हो 2022 में, तो आपके लिए अग्नि 2.0 ये बैच कोर्स आ गई है। 90 डेज की ये क्रैश कोर्स होने वाली है 2022 में आपके लिए, जो कि 5 जनवरी से शुरू हो रही है और 5 मार्च तक चलेगी। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं और आप इसके लिए इनरोल कर सकते हो। खास बात यह है कि 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने क्लियर किया एग्जामिनेशन को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को यूज करके, तो आप भी बन सकते हो आगे और क्लियर कर सकते हो NDA एग्जाम को थ्रू अनअकैडमी। कोड यूज करना AB स्टडी 10। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आपको अभी तो 22% ऑफ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उस ऑफ के अंदर नहीं ले पाते हो तो भी आपको 10% ऑफ जरूर मिलेगा। मेक श्योर करो कि आप ये जो ऑफर है 5 जनवरी तक इसी में लो ताकि आपको ज्यादा फायदा मिल पाए, 22% का ऑफ आपको मिल पाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से जाओ और इसे ज्वाइन करो। लेट्स क्रैक इट। तो अब सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहला डाउट आप लोगों का EWS के रिगार्डिंग था। तो EWS सर्टिफिकेट को लेकर कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो उनका EWS सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी कभी ना कभी खत्म होने वाली है। और ये जो EWS सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूं मैं। ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है। फाइनेंशियल ईयर यानी कि किसी भी साल में, जैसे 2021 में 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर है, 2021-2022। फिर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक एक फाइनेंशियल ईयर उसे बोला जाएगा। तो उस प्रकार से होता है। यहां पे दिया गया है कि 31 अक्टूबर तक आपका वैलिड होना चाहिए। तो ये किस तरीके से आपको मैं बता दूं, अभी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अप्लाई करने के बाद आने वाले टाइम में आप फिर से बना लेना, क्योंकि आपको EWS सर्टिफिकेट की मे भी जरूरत फेज 2 में भी पड़ेगी और आने वाले टाइम में भी पड़ेगी। जो भी आपका स्टेज 3 स्टेज 4 कंप्लीट कराया जाएगा उसमें अगर आप क्लियर करते जाते हो तो ये इसमें कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। रही बात OBC सर्टिफिकेट की, OBC सर्टिफिकेट आपके पास सेंट्रल का है तो बहुत अच्छी बात है। सेंट्रल का ही OBC सर्टिफिकेट आपको लगाना है और सेम SC/ST सर्टिफिकेट के लिए भी है। बाकी फॉर्मेट कल मैंने दिखा दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके पहले वाली वो वीडियो है जिसमें कि मैंने सारी चीजें बताई हैं और ये भी बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट और SC/ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको और इसके लिए रिजेक्ट नहीं किए जाओगे आप डायरेक्टली। ठीक है, अब रिजेक्शन का रीजन क्या है वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजेक्शन का रीजन है आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो नंबर है वो गलत हो जाए। तो अगर आप कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डालते हो जो कि मिस इंफॉर्मेशन हो तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। पैन कार्ड नंबर गलत हो, फोन नंबर गलत हो, ईमेल आईडी आपको याद नहीं होता है, आप जब एग्जाम देने जाते हो तो उस टाइम आपको निकाल दिया जाएगा, आपको पेपर नहीं देने देंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, ये काफी ज्यादा अहम रोल प्ले करती हैं आपके लिए और कोस्ट गार्ड में ये सख्ती होती है इन चीजों के लिए। तो जब आप अप्लाई करो तो इन चीजों का जरूर ध्यान दो। अब एक और चीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने मुझे पूछा था
कि उन्होंने पहले अप्लाई किया है और अभी कर रहे हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आपको फिर से रजिस्टर करना होगा, फिर से आपके पास ओटीपी आएगा फोन पे, ईमेल आईडी पे, उसको अगेन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद और जब आप लॉगिन करोगे तो आप कर पाओगे और अप्लाई कर पाओगे। आप चाहो तो उस ईमेल आईडी से कर सकते हो, आप चाहो तो दूसरी ईमेल आईडी यूज कर सकते हो जो आपके पास है। मेक श्योर करना कि कम से कम 1 साल तक वो ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपके पास एकदम सुरक्षित हो, सेफ्टी से हो, और साथ ही साथ जो आप फोन नंबर यूज करोगे वो भी सेम 1 साल तक सेफ होना चाहिए आपके पास, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां आपको ईमेल आईडी और फोन पे शेयर की जाएंगी। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है चीज, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में बात करते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, कहीं पे दिक्कत हो जा रही है। आपको भाई मैं बता देता हूं, 1 दिन का टाइम लगेगा आपका, ठीक है, और 1 दिन आप टाइम अच्छे से लो। जो आपकी फी है, अब मुझे कंफर्म याद नहीं है कितना पे करना होता है, आई थिंक अगर 250 होगा तो ये, और कुछ और पैसा मतलब थोड़ा और लगेगा और वो आपको पे करना पड़ेगा। मान के चलो 300 रुपये, 350 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन आप एकदम अच्छे से जाकर के साइबर कैफे से भी करा सकते हो और उसमें आपको ज्यादा झंझट भी नहीं होगी कि ये करना है वो करना है और परेशान होना है 10 चीजों को लेकर। तो साइबर कैफे में जाकर करा लेना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप साइबर कैफे में जा रहे हो तो ध्यान से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, क्योंकि एक बार गलती हो जाती है तो फिर वो सुधार नहीं सकते आप, फिर सबमिट हो गया फॉर्म तो दिक्कत होगी आने वाले टाइम में। तो इसलिए सभी चीजें अच्छे से एक्यूरेटली देखकर और उनसे बोल देना, जो भी साइबर वाला हो, कि अच्छे से हर एक चीज मुझे बताओ, अच्छे से समझाओ और वो दिखाओ जो भी आप टाइप कर रहे हो, जो भी डिटेल्स मेरी डाल रहे हो तो, और हर बार कंफर्म करके तभी सबमिट पे क्लिक करने देना उनको। तो ये चीजें ध्यान रखना। बाकी आपकी मर्जी, आप खुद के घर से कर सकते हो तो कर दो अप्लाई, अदरवाइज जो मैंने बताया ऐसे भी आप करके और अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। मेक श्योर कि आप जरूर इसके लिए अप्लाई करो अगर आप एलिजिबल हो तो, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो। कोई और डाउट है अगर आपके मन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ो हमारे साथ, इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को भी शेयर जरूर करना ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।